अब देखिए, एक झूठ तो मोदी जी के नाम पे भी बोला जा रहा है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और ये प्रधानमंत्री के नाम पे झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री को धागे भर का फर्क नहीं पड़ता इस देश में। प्रधानमंत्री को फर्क पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के हैंडल से एक पोस्ट क्यों नहीं आ रहा है? पीछे में 6 तिरंगा झंडा लगा करके क्यों नहीं आ रहे हो आप? 10 मिनट आपके पास समय नहीं है? मतलब इतना आपने बोल दिया, उसमें से कितना रिटेन करके किरेन रिजिजू लाया, सख्ती से काम करेंगे, सख्ती से ये होगा, सख्त ये करेंगे, हमने सख्त वकील रखे हैं, सख्त लौंडा हूं मैं। प्रधानमंत्री का पिछले 7 महीने में शिक्षा को लेकर हो रहे इस तरह के व्यभिचार, ये व्यभिचार ही है। इन्होंने शिक्षा को मार्केट की वेश्या बना रखा है। इस पूरे तंत्र ने जो मन आता है उसको जो है बट स्लैप करके निकल जाता है। 2 बार प्रधानमंत्री के नाम से ऐसे ही 2 कौड़ी की बातें आई हैं। एक बार नीट के समय में आया था, सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नहीं, प्रधानमंत्री इस पे काफी चिंतित है। भाई, तुम्हारी चिंता का मैं अचार डालूं? साले अराजक तत्व यहां पे वामपंथी पूरे देश में आग लगाने को आमादा है। संसद के 200 मीटर तक पहुंच गए थे वो लोग। क्या करूं इस स्टेटमेंट का कि सख्ती से काम होगा, प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बोला वो बोला। क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन का? प्रधानमंत्री के बोलने से घंटा कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज साला हैंडल नहीं हो रही है तुम लोगों से। पूरे शिक्षा की मां बहन कर रखी है। ना तुमसे कॉलेज संभल रहा है, ना तुमसे परीक्षाएं संभल रही है, ना प्राइमरी एजुकेशन संभल रहा है। बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हो तुम लोग, स्कूलों की बिल्डिंग टूट करके गिर रही हैं। शिक्षा के किस फ्रंट पे इस सरकार ने क्या उखाड़ा है? और सब दलगत राजनीति से हम लोग को बाहर रहना चाहिए। क्यों आएगा? तुम तो बंबू किए रहते थे जब विपक्ष में थे। तुम तो हर एक बात पे जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है, तुम्हारे पुराने स्टेटमेंट है, मजे लेकर के तुम लोग बोला करते थे। आज तुमसे क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट की जाए? आज अचानक मतलब 13 लोगों को डाल दिया, हो गया। मतलब नीट के लीक में केवल 13 लोग शामिल थे, ओनली 13 इंडिविजुअल्स। इस स्केल पे ये काम हो रहा है। आईआईटी इसमें जो है सर्वर ठीक कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स से हम जो है
क्वेश्चन पेपर जो है भिजवाएंगे। ये सब मतलब 2 कौड़ी के काम की इसरो का जो है चीफ आ रहे हैं, वो ये कर देंगे। इसमें इसरो, आईएएफ और आईआईटी ये हमारे मुंह पे तमाचे की तरह मारा के लो हमने ये कर दिया। सरकार तो ये सोच रही है। क्या बात है, प्रधानमंत्री की कौन सी मतलब इज्जत घट जाएगी, उनका अपमान हो जाएगा। झाटू गीत जो बजता है, मोदी मोदी जो चिल्लाता है स्टेडियम में, उसके 78 फोटो तुम डाल देते हो यार। हर प्लेटफॉर्म पे फोटो जा रहा है, उसकी रील बन रही है, स्लो मोशन में आ रहा है, उस पर मोशन ग्राफिक्स चल रहे हैं, और तुम्हारे पास विद्यार्थियों को बोलने के लिए, उनके माता पिता को सांत्वना देने के लिए 2 शब्द नहीं। तुम ये सारा सेकेंड हैंड स्टेटमेंट बाहर में दे रहे हो। मैं किरण रिजिजू आके बताएगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बताएगा कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अपनी ब्रांडिंग करनी होती है तो परीक्षा पे चर्चा तुम करने आ जाते हो। अपनी ब्रांडिंग करनी है, मन की बात तुम करने लगते हो। और तुम्हारे पास आज के डेट में विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को सांत्वना देने के लिए 2 शब्द नहीं। क्या बोला जाए इस पे? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। दिस इज नॉट द ब्लडी प्राइम मिनिस्टर वी एक्सपेक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन देश में यदि 25-30 लाख बच्चे एक ऐसे कैंसर से आहत हैं, और 25-30 लाख बच्चों का मतलब है 25-30 लाख परिवार, यानी लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। और ये जनरेशनल है, हर जनरेशन में ऐसे लोग आते रहेंगे, हर वर्ष इस तरह से लोग बढ़ते रहेंगे। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ब्लडी नथिंग टू से। किरण रिजिजू आके बताते हैं कि उन्होंने ये बोला। सड़ गई तुम्हारी उंगलियां नरेंद्र मोदी, कोड़ हो गया तुम्हारी उंगलियों में। यू कैनॉट ब्लडी टाइप ऑन योर फोन। यू हैव टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर यू। एक को नहीं कह सकते हो कि भाई इसमें कोई जेनरिक सा स्टेटमेंट लिख दो यार, लोग शांत हो जाएंगे। टोपी गिर जाएगी आपकी, गिर जाएगी तो किसी स्टेट में जाना और फिर पहन लेना एक दूसरी टोपी लेकर के। अपने ईगो के बैटल के लिए, अपने ईगो को कि मेरा गर्दन ऐसे उठा रहे दोस्तों, इसके लिए इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया है शिक्षा के तंत्र में। सो ब्लडी इग्नोरेंट। तब कोई इन्हें अनपढ़ करता है तो उसको डिफेंड करने की इच्छा नहीं होती है कि नहीं, ये विजनरी आदमी का जो शिक्षा को लेकर के रत्ती भर भी जिसको चिंता हो, दैट पर्सन कैनॉट बी दिस काइंड ऑफ साइलेंट। दिस साइलेंट इज ब्रूटल। इंडिविजुअल्स आर फकिंग डाइंग फॉर दिस। हाथ के साथ साले तुम्हारे शिक्षा मंत्री के समय में हाथ के साथ पेपर स्कैन होकर के आए हैं आंसर शीट्स। बिना पायलट प्रोजेक्ट के ओएसएम मार्किंग जो है तुम लाखों बच्चों के लिए, 19 लाख बच्चों के लिए अलाउ कर देते हो। रीचेक करवा और उसमें सब किसी को पास कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि इस स्केल पे रीचेक क्यों हुआ। लिखे हुए पन्नों पर ब्लैंक पेज कैसे आ रहा है। एंड आई थिंक somebody needs to speak on it. Somebody needs to be honest about it. And Prime Minister in this particular case is completely dishonest. Prime Minister को भर भी फर्क नहीं पड़ता। He doesn't care. अपनी ब्रांडिंग इनसे करवा लो, बस हो गया।